कृपा कर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये। आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम हो। ई बनारस पर हमें नाज हो। बनारसी लोगन के मेहनत और लगन पर भरोसा हो। जैसे आप 14 में पराक्रम देखौला, 17 और 19 में साथ देला, वैसे ही E22 भी फतह करवा। काशी अयोध्या से शुरू भयल विकास का यात्रा तभी आगे बढ़त आई जब यूपी में फिर से भाजपा का प्रचंड बहुमत का सरकार वापस आई। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारे संगठन के सभी प्रमुखों का धन्यवाद करता हूं। दो बातें जो मेरे दिल को छू गई। एक, इस सम्मेलन का हेतु आपने बूथ विजय सम्मेलन रखा है। बूथ विजय, मैं समझता हूं यह बहुत बड़ा संदेश है। और दूसरा, मुझे मेरे प्राण प्रिय कार्यकर्ताओं के दर्शन का मौका दिया। आप सबके पास आकर के, आपके दर्शन पाकर के मैं अपने जीवन को धन्य अनुभव करता हूं। साथियों, जिस पार्टी के पास आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की ताकत हो, उसकी जीत तो सुनिश्चित है ही। बूथ विजय सम्मेलन में आपका ये जोश और आत्मविश्वास दिखता है कि हम हर बूथ भी जीतेंगे। इस पर पूरे क्षेत्र में फुल स्कोर भी करेंगे। और मैं जानता हूं भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव के आखिरी दिन तक आराम नहीं करता। पार्टी जो भूमिका देती है, आप उसमें जी जान लगा देते हैं। भाइयों बहनों, मेरा इतने सालों का अनुभव है कि पार्टी का आदेश वैसे तो समाज और देश के हितों की दृष्टि से होता है, लेकिन उससे हमें बहुत कुछ पाने को, सीखने को मिलता है। अब आप मुझे देखिए, मुझ जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने बनारस भेजा और मुझे बनारस मिल गया। मैं बनारस का ही होकर रह गया। काशी की सेवा का, महादेव और मां गंगा के चरणों में बैठने का ये जो पुण्य लाभ मुझे मिला है,
ये पार्टी ने ही दिया है। वैसे आज मुझे काशी के स्वर्गीय डोम राजा जगदीश चौधरी जी की कमी भी महसूस हो रही है। वो मुझ पर इतना स्नेह दिखाते थे कि मैं अभिभूत हो जाता था। साथियों, मैं 2014 में जब यहां आया था, तब संगठन से जुड़े कुछ लोग मुझे जानते थे, लेकिन आज जो प्यार, जो दुलार मुझे काशी के घर घर में, पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, ये आप सब कार्यकर्ताओं, समर्थकों के कारण ही संभव हुआ है। मुझे तो आपने देश की सेवा की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। मैं दिल्ली में काम में लगा रहता हूं। मेरी अनुपस्थिति में बनारस में आप भाजपा कार्यकर्ता ही सब संभालते हैं। लोगों के मन में मेरे प्रति जो प्यार है, लोगों का जो मुझ पे भरोसा है, उसका श्रेय आप सब कार्यकर्ता साथियों को जाता है। आप मेरे लिए एक ओपन यूनिवर्सिटी की तरह है। भाजपा का एक कार्यकर्ता के नाते मैं आप सभी से, अपने कार्यकर्ता साथियों से भी बहुत कुछ सीखता हूं। साथियों, हमारा संगठन एक जीवंत इकाई है। हम कार्यकर्ताओं को परिवार मानने वाले लोग हैं। अपनी पार्टी को अपनी निजी प्रॉपर्टी मानने वाले ये गैर परिवारवादी लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। भाजपा संगठन शक्ति और कार्यकर्ता के बल से चलने वाला दल है। दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं जिनके लिए धन बल और बाहुबल यही उनकी ताकत है। भाजपा कार्यकर्ता देश के लिए काम करते हैं, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर इदम न मम इसके भाव से काम करते हैं। हम सभी के लिए हमेशा से व्यक्ति से ऊपर दल और दल से ऊपर देश, यही हमारा जीवन रहा है। हम चुनाव जीतते हैं, लेकिन साथ ही लोगों का दिल भी जीतते हैं। पहले जिन गैर परिवारवादियों ने सरकार चलाई, उनकी पार्टी की पहचान के साथ गुंडागर्दी और माफियावाद जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की पहचान उसका कार्यकर्ता है और भाजपा कार्यकर्ता की पहचान उसकी सेवा है। कोरोना काल इसका ताजा उदाहरण है। इस दौर में पार्टी ने सेवा ही संगठन अभियान चलाया और मैं जानता हूं कि किस तरह भाजपा हर कार्यकर्ता जनसामान्य की सेवा के लिए लगा रहा। हमारे कार्यकर्ताओं ने लोगों तक राशन पहुंचाया, घर घर दवाइयां पहुंचाई, मास्क बांटे, जरूरत पड़ने पर रक्तदान किया, बुजुर्गों को इलाज की सुविधा जुटाने में मदद की। बनारस में कितने विदेशी नागरिक भी फंस गए थे, लेकिन काशी के लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं होने दी। जनता जनार्दन की सेवा और राष्ट्रभक्ति का यही भाव लेकर आपको हमेशा लोगों के बीच जाने का जो हमें सूत्र मिला है, जिसको काशीवासियों ने सिद्ध किया है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। हम सेवा करने ही राजनीति में आए हैं। ये 1-2 दिन की रिहर्सल नहीं, 1-2 साल का कोर्स नहीं, बल्कि ये सेवा एक महायज्ञ है जो जीवन की आखिरी सांस तक अनावरत चलते रहना चाहिए। साथियों, अभी शिवरात्रि आने वाली है। पूरे देश से लोग काशी आएंगे। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग घंटों लाइन में लगते हैं। काशी में आए बाबा के भक्त
बाबा के ही रूप होते हैं। हमें इसी भाव से शिवरात्रि के अवसर पर हर श्रद्धालु की सेवा करनी है। करेंगे ना? हर श्रद्धालु की सेवा करेंगे ना? साथियों, काशी भारत की संस्कृति की प्राचीन राजधानी रही है, लेकिन पिछली सरकारों ने बनारस को विकास से वंचित रखकर यहां के लोगों को परेशानियों के गर्त में धकेलने की कोशिश की। इनका पाप इतना ही नहीं था, इन गौर परिवारवादियों ने यही धारणा बना रखी थी कि बनारस बदहाल रहा है, बनारस ऐसे ही बदहाल रहेगा। लेकिन महादेव के आशीर्वाद से आज बनारस बदल रहा है। आज काशी विश्वनाथ धाम काशी और देश की गरिमा के अनुरूप हमारी पहचान की भव्य झांकी बनकर खड़ा है। कितने समय बाद बाबा का धाम और मां गंगा फिर से एक बार जुड़े हैं। आज मां गंगा स्वच्छ हो रही है और गंगा के घाट भी स्वच्छ हुए हैं, उनमें नए पत्थर लगे हैं। मुझे खुशी होती है जब लोग ये कहते हैं कि एयरपोर्ट से शहर अब जल्दी पहुंच जाते हैं। लोग जब बहुत गौरव के साथ बनारस में हो रहे सुंदरीकरण के कार्यों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। अब बनारस के पास नया हाईवे भी है, रिंग रोड भी है और रुद्राक्ष जैसे आधुनिक केंद्र भी है। भाइयों बहनों, जब ये गौर परिवारवादी सरकार में थे तो यूपी के विकास के लिए, गरीबों के लिए हम जो भी काम लेकर आते थे उसमें ये अड़ंगा लगा देते थे। लेकिन बीते 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने यूपी के विकास की पूरी ईमानदारी से कोशिश की है। आज यूपी की जनता इस बात को समझ रही है, यूपी में हुए विकास कार्यों को देख रही है। लेकिन मैं चाहता हूं आप सभी भाजपा के कार्यकर्ता लोगों को इन कार्यों के बारे में निरंतर जागरूक करते रहें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने जो काम किया है वो यूपी में मेडिकल कॉलेजों की संख्या से पता चलता है। 2017 से पहले यूपी में प्राइवेट और सरकारी मिलाकर कुल 33 मेडिकल कॉलेज थी। आज यूपी में प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 65 हो गई, करीब करीब डबल। ये है भाजपा सरकार के काम करने की रफ्तार। 2017 से पहले जो सरकार थी उसने अपने 5 साल में यूपी के शहरों में 40,000 से भी कम, पूरे उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं, 40,000 से कम घर बनाए थे। जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 5 साल में यूपी के शहरों में करीब करीब 10 लाख घर बनवाए हैं। आप मुझे बताइए, कोई मुकाबला है क्या इन दोनों के बीच में? और साथियों, जब तक इनकी सरकार थी इन्होंने गरीबों का मकान बनने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की थी। बनारस में इनकी सरकार के 5 सालों में 1,500 से भी कम घर बनवाए थे। 1,500 से कम। जब आपके एक वोट ने परिवारवादियों को इनके आलीशान महलों में भेज दिया, जब आपने भाजपा सरकार को प्रचंड बहुमत से जिताया तो स्थितियां बदलनी शुरू हुई। योगी जी की सरकार में बनारस में 24,000 से ज्यादा गरीब परिवारों को उनका पक्का घर मिला है। साथियों, हमारी भाजपा सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत यूपी के करीब करीब 1 करोड़ घरों में बिजली का मुफ्त कनेक्शन दिया है। कोरोना का इस काल में भाजपा सरकार 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित करा रही है। इसमें भी 9 करोड़ पिछड़ा वर्ग के हैं, 3 करोड़ दलित हैं और 3 करोड़ सामान्य वर्ग के हैं। यूपी के 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का 43,000 करोड़ रुपए का सीधा पैसा उनके बैंक खाते में मिला है। मेरे कार्यकर्ता साथियों, गंगा जी की सफाई को लेकर जितना भाजपा सरकार ने किया है उतना पहले कभी नहीं किया गया। यूपी में करीब करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत से
53 परियोजनाओं पर काम हुआ है। यहां रामनगर में, रमना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम शुरू करना हम शुरू कर चुके हैं। बनारस में गंगा जी में गिरने वाले 80 से ज्यादा नालों का पानी अब पहले ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। ऐसे अनगिनत काम जो मैं गिनाने लगूं तो शायद कई दिन निकल जाएंगे। मेरा आग्रह यही है कि आप सरकार के कार्यों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें। साथियों, आपके प्रयास देश की एक और मदद करेंगे। आपने इस बार लाल किले से सुना होगा, मैंने लाभार्थी योजना के सैचुरेशन की बात की है। सैचुरेशन का मेरा मतलब है जो हकदार है वो हकदार का 100% लाभ उस तक पहुंचना चाहिए। कोई 80-90 नहीं, 100%। 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का मतलब होता है गरीब कल्याण के लाभ की योजनाओं से कोई छूटे नहीं। 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का मतलब है समाज की आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है उस तक सरकार खुद पहुंचकर उसे योजना का लाभ दे। और जब ऐसा होगा तो न तुष्टीकरण की कोई संभावना बचेगी और ही किसी भेदभाव की कोई संभावना बचेगी। इस काम में भाजपा के कार्यकर्ता की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, हमारे लिए बनारस जैसे हर तीर्थ स्थल का विकास आस्था के साथ साथ अवसरों का विकास भी है। बनारस हो, अयोध्या हो, प्रयागराज हो, जब यहां विकास होता है तो अपने साथ पर्यटन की अनेक संभावनाएं लाता है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता है। लेकिन जो अपराध को उद्योग मानते हैं वो आस्था से जुड़े विकास कार्यों और उससे बनी जो नई संभावनाओं को भी वो हमेशा सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं। भाइयों और बहनों, काशी तो अविनाशी कही जाती है और काशी के लोग जब भी विश्वनाथ धाम परियोजना को लेकर गर्व का अनुभव कर रहे थे तो उस समय हमने एक और अनुभव किया। हम सभी ने देखा कि भारत की राजनीति में कुछ लोग किस हद तक नीचे गिर गए हैं। मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना पसंद नहीं करता और न ही किसी की आलोचना करना चाहता हूं, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। मुझे लगा कि मेरे घोर विरोधी भी ये देख रहे हैं कि काशी के लोगों का मुझ पर कितना स्नेह है। उन लोगों ने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। इसका मतलब ये कि मेरी मृत्यु तक न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और न ही काशी मुझे छोड़ेगी। और मुझे विश्वास है काशी की सेवा करते करते अगर मेरी मृत्यु लिखी होगी तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होगा। बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करते करते अगर भक्तों की सेवा करते करते चला जाओ तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। साथियों, उन गौर परिवारवादियों को मालूम नहीं है ये जिंदा शहर बनारस है। ये बनारस मुक्ति के रास्ते खोलता है और अब बनारस विकास के जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो देश के लिए गरीबी से मुक्ति के रास्ते भी खोलेगा, अपराध से मुक्ति के रास्ते खोलेगा। यही मार्ग परिवारवाद में जकड़े भारत के लोकतंत्र को भी
मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। साथियों, पिछली सरकारों में हालत यह हो गई थी कि बेखौफ अपराधी बाबा विश्वनाथ मंदिर से सोना काट करके ले गए थे, मंदिरों से मूर्तियां चोरी हो जाती थी, महादेव की काशी को भू माफियाओं, ड्रग्स माफियाओं के हवाले करके इसकी पवित्रता नष्ट करने की कोशिश हो रही थी। काशी में घाटों पर, मंदिरों पर बम विस्फोट होते थे, आतंकी बेखौफ थे, क्योंकि तब की समाजवादी सरकार उनके साथ थी। सरकार आतंकियों से खुलेआम मुकदमे वापस ले रही थी, लेकिन काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के आगे इनकी चलने वाली थी क्या? त्रिशूल के आगे कोई माफिया, कोई आतंकी कभी टिक सकता है क्या? आज सब अपने ठिकाने पर है और कालजयी काशी देश को दिशा दे रही है। कुछ ही दिन पहले मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा भी बनारस को आशीर्वाद देने फिर से स्थापित हो गई है। भाइयों बहनों, बाबा का आशीर्वाद लेकर हमें काशी की विकास यात्रा को अनवरत आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करनी है। बुद्ध विजय सम्मेलन से हमें संकल्प लेकर जाना है, हमें अपना बुद्ध हर हाल में जीतना है। जीतेंगे, जीतेंगे। मैं आपको कुछ और भी आग्रह कर रहा हूं, उसे जरूर याद रखिएगा। याद रखेंगे क्या? याद रखेंगे? सब पर्ची ठीक से बढ़ जाए, बस्ते बूथों तक पहुंच जाए, मतदान के लिए जागरण की व्यवस्था हो जाए, हर बूथ पर टोली बनाकर संपर्क हो जाए, कोई मतदाता न बचे जिस तक आप न पहुंचे, कोई दरवाजा ऐसा न हो जिसे न खटखटाए। हमें खुद भी संकल्प लेना है और मतदाताओं को भी दिलवाना है, पहले मतदान फिर जलपान। मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप मेरी एक मदद करेंगे? ऐसे नहीं, आवाज जोरदार चाहिए। मेरी मदद करेंगे? आप सब मेरी मदद करेंगे? पक्का करेंगे? देखिए, मैं अकेला हर काशीवासी के पास पहुंच नहीं सकता हूं, लेकिन क्या आप मेरी तरफ से काशी के घर घर जाकर काशी के एक एक व्यक्ति को मिलकर मेरे प्रणाम पहुंचाएंगे क्या? करेंगे? मेरे प्रणाम जरूर पहुंचाइए। उनको कहिए मोदी जी तो नहीं आ पाए, लेकिन मैं मोदी जी की तरफ से उनका प्रणाम आपको पहुंचाने आया हूं। आप घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर घर जाएंगे, हर किसी को मिलेंगे, मतदान के लिए तैयार करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। हर 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 हर